बाद स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे डोंगरगढ़ से, जहां अवैध शराब की बिक्री पर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। और साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां एक आदिवासी महिला रातों रात लखपति बन गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। डोंगरगढ़ शहर में बिक्री अवैध शराब की बिक्री पर डोंगरगढ़ शहर कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोला। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ आबकारी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा आबकारी ऑफिस के सामने रोड में एक बैनर भी लगाया गया, जिसमें लिखा गया अवैध शराब बिक्री केंद्र, हमारे यहाँ उचित दर पर अवैध शराब विक्रय के लिए अनुमति दी जाती है। बेरोजगार युवक संपर्क करें, कैश टालने की पूरी गारंटी, वहीं बाकी रिस्क खुद की होगी। आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवैध शराब बिक्री पर पाबंदी लगाने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अवैध शराब बेचने वाले कोचियों से साठगांठ का आरोप भी लगाया गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक मैडम के नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसमें अवैध शराब के खिलाफ जो भी शिकायतें हैं उसका ज्ञापन आबकारी विभाग द्वारा ग्रहण किया गया है और इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। जल्दी कार्रवाई होगी और आने वाले समय में जो डोंगरगढ़ में मेला है उसमें नशे के खिलाफ और तेज हम लोग कार्रवाई करना प्रारंभ करेंगे, ताकि सारा मेला जो है अच्छी तरह से संपन्न हो। अब देख रहे हैं धर्मनगरी डोंगरगढ़ में अवैध शराब बिक्री अत्यधिक मात्रा में बढ़ते जा रही है। और 2 साल के इस कार्यकाल में मैं देख रही हूँ जितना हम लोग यहाँ को अच्छे बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन सरकार ने पूरी छूट दे के रखी है। भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है। 768 दुकानें लगी हुई है जो सरकारी है, और यहाँ डोंगरगढ़ में 3 दुकानें हैं। उसके बावजूद अवैध की शराब बिक्री क्यों हो रही है? जब गवर्नमेंट आपकी ये कहती है कि हम सरकारी दुकान खोलेंगे तो अवैध शराब बिक्री बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो जगह जगह पे आप देख रहे हैं अवैध शराब बिक्री बढ़ते जा रहा है। और छोटे छोटे कोचियों के माध्यम से उनका छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है और खुद आबकारी विभाग के अधिकारी वहाँ पे रहते हैं। वहाँ के अधिकारी उनको छूट देते हैं। गवर्नमेंट का जो दारू का जो बोतल है वो अवैध। डोंगरगढ़ से सीनू संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज जिला अस्पताल में इलाज कराने आया चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन किसी ने उसे उठाने का प्रयास नहीं किया। डॉक्टर से लेकर कर्मचारी ड्यूटी पर नदारत रहते हैं। डॉक्टर का समय सुबह 8 बजे आने का होता है, लेकिन वो 10 बजे आते हैं और 2 बजे रफू चक्कर हो जाते हैं। वेतन पूरा चाहिए, नौकरी 5 घंटे करना चाहते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इसमें लिप्त रहते हैं। सूत्रों की माने तो डॉक्टर पर कठोर कार्रवाई की जाए तो निश्चित समय से डॉक्टर अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निभाएंगे। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जिला अस्पताल के CMS शक्ति बसु ने बताया है कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से सीनू संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। पन्ना की धरती एक बार फिर अपनी खासियत को साबित कर दिया है, जहां एक आदिवासी महिला विनीता गोंड रातों रात लखपति बन गई। राजपुर बरवाड़ा की रहने वाली विनीता ने पटी हीरा खदान क्षेत्र अपनी किस्मत आजमाई और नतीजा चौंकाने वाला रहा। उन्हें एक साथ 3 बेशकीमती हीरे मिले हैं, जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी है। विनीता ने हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर खदान लगाई थी और उनकी मेहनत और भाग्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। जब उन्होंने ये 3 हीरे खोजे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तत्काल इन हीरों को पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया है। हीरा पार्क के अनुपम सिंह ने इन हीरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन हीरों का कुल वजन क्रमशः 7 सेंट, 1 कैरेट, 48 सेंट और 20 सेंट है। इन 3 हीरों में से एक जेम्स क्वालिटी का है, जो बेहद उच्च श्रेणी का माना जाता है, जबकि बाकी 2 हीरे मटमैले किस्म के हैं। अब इन हीरों को अगली नीलामी में रखा जाएगा, जहां इनकी असली कीमत का पता चलेगा। विनीता गौड़ की ये कहानी एक बार फिर ये साबित करती है कि पन्ना की धरती में सचमुच कुछ खास है, जो किसी की भी किस्मत को रातों रात बदल सकती है। इन हीरे खदान क्षेत्र पट्टी से प्राप्त हुए हैं, जो विनीता आदिवासी को हैं, राजापुर बड़वारा की ये रहने वाली हैं, जिला पन्ना। इनके द्वारा 3 पीस जिनका वजन 7 सेंट है, 1 कैरेट 48 सेंट है और 20 सेंट है। आने वाली नीलामी में इनको रखा जाएगा। शासकीय रेट आने पर इनको विक्रय किया जाएगा। क्या नाम है? अनुपम। पन्ना से सीनियर संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। इसे लेकर रांची सदर हॉस्पिटल में जोरदार तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर से करेंगे और अभियान के दौरान हर जिला अस्पताल और प्रमुख पूजा पंडालों के पास हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं
और परिवारों तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच सुनिश्चित करना है। हेल्थ कैंप में महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य जांच की जाएगी, जिसमें स्तन कैंसर, गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर, मधुमेह, टीबी और एनीमिया की स्क्रीनिंग शामिल है। वहीं रांची के सदर हॉस्पिटल परिसर में कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ बुधवार को सदर अस्पताल परिसर रांची में किया जाना है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संतोष कुमार गंगवार राज्यपाल के साथ कार्यक्रम में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के अलावा संजय सेठ सांसद रांची लोकसभा सह रक्षा राज्य मंत्री और डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ कई लोग मौजूद रहेंगे। कल 17 सितंबर को जो स्लोगन भारत सरकार का मिला है, स्वस्थ नारी सशक्त नारी, उसके तहत कल 12 बजे दिल्ली से प्रसारण होगा। हमारे प्रधानमंत्री एक अपना भाषण करेंगे, वहाँ से उद्घाटन करेंगे और यहाँ पे झारखंड के गवर्नर गंगवार साहब और बाकी हमारे स्वास्थ्य महकमा के जो भी डायरेक्टर हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और जो भारत सरकार से सुनील वर्णवाल सर आए हुए हैं, उनका कल हम लोग यहाँ बड़ा मीटिंग होगा और उसमें उद्घाटन होगा, जिसमें कि सबसे बड़ी बात होगी कि हम लोग ये प्रोग्राम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाएंगे, जिसमें कि स्पेशल जो हम लोग व्यवस्था किए हैं, कुछ डिपार्टमेंट का, सब डिपार्टमेंट तो नहीं है, जो सदर अस्पताल में जो हम लोग कुछ डिपार्टमेंट जैसे गायनी है, ऑर्थोपेडिक्स है, डेंटल है और ऑन्कोलॉजी है, ये सारे डिपार्टमेंट। रांची से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक 13 से 15 तक जिले में प्रवास पर रहे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक वीरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि इसके अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा 14 सितंबर को विधायक जयदेव बिहारी और सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ से मुलाकात की गई। अध्यक्ष द्वारा परियोजना प्रबंधक अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन से बैठक कर चर्चा की गई। करीबन 1 करोड़ 10 लाख एससी के लोगों की जिम्मेदारी मुझे दी गई, क्योंकि ये तबका समाज का सबसे कमजोर तबका है। जब तक इनका विकास नहीं होगा तो समग्र विकास नहीं हो पाएगा। वो कई विघटनकारी शक्तियाँ आकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, जबरदस्ती या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन की कोशिश करते हैं। तो जब तक हमारा इस तबके का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, तब तक राष्ट्र निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे युग पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी और पार्टी का नारा है समग्र विकास, सभी का विकास। इसके तहत जो एससी के लोग हैं, लोन मिलते हैं और उस समय सब्सिडी थी पहले सिर्फ 15,000। इस 15,000 को बढ़ा करके आदरणीय मोदी जी ने 50,000। कई स्कीम है। अब मैं आता हूँ राजस्थान में। श्री गंगानगर से सीनियर संवाददाता नरेश गर्ग की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां जिलाधिकारी जगजीत कौर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्हें लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि ब्लड बैंक और डायलिसिस विभाग में लापरवाही बरती जा रही है। कुछ समय पहले डायलिसिस विभाग में बिजली जाने पर एक मरीज की मौत हुई थी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ब्लड बैंक और डायलिसिस विभाग के सभी रजिस्टर और प्रक्रियाओं की जांच की और संबंधित विभागों को सुचारू संचालन के आदेश दिए। इसके बाद महिला अस्पताल का दौरा किया, जहां मरीजों से वार्ता कर सुविधाओं की जानकारी ली। बच्चा वार्ड में इलाज की स्थिति देखी।
महिला अस्पताल की लिफ्ट पिछले 5 साल से बंद थी। जिलाधिकारी ने इसे जल्द चालू करने के आदेश दिए और जिम्मेदार विभाग का पता लगाने के निर्देश दिए। अल्ट्रासाउंड विभाग में मरीजों को सुविधा न मिलने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने तुरंत जांच कर सीएमएस को प्रतिदिन अल्ट्रासाउंड चलाने का निर्देश दिया। किसी ने उन्हें बताया कि दवाइयों की एक्सपायर डेट हो चुकी है, जिससे जिलाधिकारी ने सीएमओ कौशलेंद्र सिंह को अवगत कराते हुए कार्रवाई का आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल प्रिंसिपल डॉक्टर उर्मिला कार्य और महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर प्रभा रानी के बीच नियमों के पालन और प्रक्रियाओं को लेकर मतभेद भी देखे गए। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्रकारों ने जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा है। मुख्य मांगों में ग्रामीण पत्रकारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ, पेंशन योजना, बीमा सुविधा, फर्जी पत्रकारों पर सख्त कार्रवाई और आपदा में आर्थिक मदद शामिल है। जिलाध्यक्ष अजय कुमार बाथम के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने वालों में गणेश ज्ञानार्थी, सौरभ सिंह, प्रमोद दीक्षित, विजेंद्र तिमोरी, असलम अंसारी, असित यादव, मोहम्मद फरमान, वंदना यादव, श्री कुमार, मोहम्मद इकबाल, विनीत तिवारी, गौरव शाकी, शुभम दीक्षित, आशीष यादव, घनश्याम दास शर्मा, आनंद पांडे, विवेक दुबे, कार्तिक शर्मा, कपिल यादव, सुनील यादव, शिवांग तिमोरी सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। इटावा से सीनियर संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान बमनुआ प्रतिनिधि रविशंकर शुक्ला के सौजन्य से ग्राम के करीब 65 मुस्लिम श्रद्धालुओं को 5 धाम की यात्रा पर बस से निःशुल्क भेजा गया। अकीदतमंदों का ये जत्था कालपी, हल्के, बड़े सरकार, मकनपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर शरीफ, हुसैन टेकरी, जाबरा शरीफ, निजामुद्दीन का दीदार करेगा। श्रद्धालुओं में पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। प्रधान प्रतिनिधि रविशंकर शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा रवाना की। आप लोगों की जो यात्रा है वो किसकी तरफ से, किसके सौजन्य से जो आपकी यात्रा हो रही है आज, जो है तीर्थ यात्रा के लिए हम सब लोग जा रहे हैं, वो श्री रविशंकर शुक्ला वर्तमान प्रधान की ओर से हम सभी लोग आज उनके उससे रहमो करम से हम सभी लोग दीदार करने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हजरत अली। कहाँ के निवासी हो आप? हम बमनुआ के निवासी हैं। आज आपकी जो आप लोग कहाँ जा रहे हैं ये सामूहिक रूप से? आज जो यात्रा हो रही है ये हमारे ग्राम प्रधान रविशंकर शुक्ला प्रधान बमनुआ के द्वारा निःशुल्क बस से हम लोगों को यात्रा कराई जा रही है। हाँ, इसमें हम सब लोग यहाँ से कालपी शरीफ जाएंगे, कालपी शरीफ से मकनपुर जाएंगे, मकनपुर से जाएंगे हम फतेहपुर सीकरी, आगरा, वहाँ से ख्वाजा साहब की दरगाह पे अजमेर शरीफ जाएंगे, अजमेर शरीफ से जाबरा शरीफ, हुसैन टेकरी जाएंगे, वहाँ से हम सब लोग वापस बमनुआ अपने आएंगे। ये हमारे प्रधान जी का बहुत ही सराहनीय कार्य है कि वह निःशुल्क यात्राएं कराएंगे। अभी हमारे गांव से वर्तमान में 4 बसें 4 धाम के लिए भी गई थी, जो प्रधान जी। आपका नाम क्या है? नूर बख्श। कहाँ के निवासी हो आप? बमनुआ। आज आप लोगों का क्या कार्यक्रम है? बस से आप लोग ये इतने कार्यक्रम है कि हम जो है दीदार करने के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, और हम सभी लोग मिलकर के बस में यात्रा करेंगे, शांतिपूर्वक अच्छी तरह से यात्रा करेंगे और सभी के दीदार, बुजुर्गों के सभी के दीदार करेंगे। पहले मकनपुर रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम उनकी दरगाह पर जाएंगे, इसके बाद हम जो है ख्वाजा गान मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाकर के वहाँ पर पेश होंगे। उसके बाद वहाँ से हम लोग चलेंगे तो हम जाबरा शरीफ रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होंगे। वहाँ से हम वापस होकर के कमरिया शरीफ बाबा से मिल करके। झांसी से सीनियर संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। तुरकौलिया प्रखंड के तुरकौलिया पूर्वी पंचायत में नए मतदाता का नाम जोड़ने को लेकर बीएलओ राजकुमार की पिटाई हुई। बीएलओ राजकुमार प्राथमिक विद्यालय मंझार के शिक्षक हैं और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कवलपुर के बूथ नंबर 257 पर कार्यरत हैं। घटना के दौरान राजकुमार प्रखंड मुख्यालय जा रहे थे, तभी कवलपुर के सतीश कुमार, नवनीत कुमार उर्फ भोला और गोलू कुमार ने उन्हें रोककर लात घूंसों से हमला किया और गले में गमछा लपेटकर जान से मारने की कोशिश की। बीएलओ ने बताया कि विवाद अधूरे कागजात के कारण हुआ। सतीश नाम जोड़ने के लिए आधा कागज लेकर ऑनलाइन आवेदन कराया था, जबकि पूर्ण कागजात के साथ ही बीएलओ ऑनलाइन प्रक्रिया करते हैं। आसपास के लोगों के आने से बीएलओ की जान बची। बीडीओ संतोष राज ने घटना की जानकारी एसएचओ को दी और प्राथमिक
की दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। BLO अरविंद कुमार पांडे, शिव कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार सिंह, अभिषेक कुमार, नियाज अहमद और अन्य ने चेतावनी दी है, यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सभी SIR का बहिष्कार करेंगे और नए नाम जोड़ने का काम नहीं करेंगे। आराम से बोले लिखिए, आराम से। अब चलिए क्या घटना बोला, पूरा डिटेल बताओ। डिटेल जैसे हम घर से अपने गांव से निकले हैं, नहर के तरफ आए हैं, जो सनवरिया रास्ता जाती है, उसी के बीच में खाद दुकान है, वहीं पे भीड़ लगा हुआ था तो हम भी रुके हैं। उसके बाद खाद दुकानदार से हम कहें कि व्यवस्था हो तो हमको भी एक बैग कर देना, तो कहा अच्छा ठीक है, पहले नंबर में लगी है। उसके बाद तब तक ले सुबह में हमारे साथ द्वार पर एक आदमी गए हुए थे नाम जोड़ने के लिए, जिनका नाम सतीश प्रसाद है, पिता नाम स्वर्गीय हीरलाल शाह है। उन्होंने कहा है कि नाम जोड़ दीजिए, तो उस समय वो हमको 2 कागज़ दे रहे थे, तो हम कहें अच्छा ठीक है, अभी ऐप जो है स्लो चल रहा है, काम नहीं कर रहा है। आप लोग BLO के साथ जो घटना हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अब काहे हुआ है, किस क्या कारण था? देखिए, इसके बारे में हम यह कहेंगे कि इनके माध्यम से जो बात बताया गया, कोई व्यक्ति इनके पास सवेरे आवेदक कोई गए थे नाम जोड़वाने के लिए। इनका कहना है कि वो 2 दस्तावेज हमको दे रहे थे, जबकि आज के डेट में जो वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज करना है, उसमें आपको फ़ोटो चाहिए, उसका एक सिग्नेचर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, 11 दस्तावेज जो ECI दिया उसमें से एक दस्तावेज चाहिए। अगर अगले का जन्म 2004 के बाद हुआ है तो उसको माता पिता का भी प्रूफ देना होगा। इस तरह वो जब तक सब कागज़ नहीं देगा, ऑलरेडी मोबाइल में एक ऐप है जिसके माध्यम से हम लोग नाम जोड़ते हैं, अगर उसमें एक भी कागज़ कम रहेगा तो वो स्वतः नहीं लेता है। उस परिस्थिति में ही उनका नाम नहीं जोड़े हैं, या मोबाइल का ऐप भी हम खुद BLO काम कर रहे हैं, कभी ऐप काम करता है कभी नहीं करता है, तो हम लोग भी किसी को यही बात बता देते हैं, जब बात ऐप काम नहीं करता है तो सही बात बता देते हैं। रात में सोने जाते हैं, ऐप बढ़िया काम करता है, उस समय मार देते हैं या देखते रहते हैं कब करेगा, उस समय ही लौटा दिए हैं, या तो आप कागज़ हमको दे दीजिए नाम जोड़ देंगे, नहीं तो आप पूरा कागजात ले के दीजिए, हो सकने वाला होगा तो हम कर देंगे। इस बीच में वो कहीं गए हैं, ऑनलाइन करा लिए हैं, तो ऑनलाइन कराने के लिए क्या है, एक आपको हम प्रूफ के रूप में यहाँ दिखा देंगे कि राहुल कुमार नाम का लड़का मेरे बूथ पर 227 पर ऑनलाइन किया है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने को लेकर नगर थाना परिसर में वीडियो समीर अल्फ्रेड मुर्मू की अध्यक्षता शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार सहित नगर थाना क्षेत्र के दोनों समुदायों के गणमान्य लोग और पूजा समितियों के प्रतिनिधियों सहित एवं प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन की जानकारी पूजा समितियों के प्रतिनिधियों को दिया और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक में विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा के मौके पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने, शहर के सभी पूजा स्थानों पर विशेष चौकसी बरतने, सोशल मीडिया की गतिविधियों पर नजर रखने, पूजा पंडालों और दुर्गा मंदिरों में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी की तैनाती आदि के बारे में जानकारी दी गई और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में प्रशासन को सहयोग करने की अपील की गई। त्योहार के मौके पर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील लोगों से की गई। आगामी दशहरा को देखते हुए आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी और सभी शांति समिति के सदस्य को ये बताया गया कि शांतिपूर्ण ढंग से इस बार दुर्गा पूजा कैसे मनाया जाए, इसका हम आगामी दुर्गा पूजा और विश्वकर्मा पूजा को लेकर के नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की आयोजन की गई। इसमें सभी पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव और गणमान्य प्रभुत्वगण शामिल हैं एवं प्रेस एवं मीडिया के लोग। सबों से ये अपील की गई कि पाकुड़ नगरवासी जो भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है वो सद्भावना और शांतिपूर्ण तरीके से वो मनाएंगे और हर साल की भांति इस साल भी शांतिमय वातावरण में दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से हिदायत की गई कि कोई भी सोशल मीडिया में कोई अफवाहें आती है तो उसे तुरंत फॉरवर्ड बिना जाने बिना परखे हुए अगला को नहीं करे। प्रशासन पूरी मुस्तैद है, हर एक पूजा पंडाल पे निगरानी रखेगी, असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखेगी। जिनके विरुद्ध हम लोग को लगेगा कि इन पर निषेधात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है
प्रशासन उस पर निरोधात्मक कार्रवाई करके पूर्ण रूप में पहले से ही मुस्तैद रहेगी। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सिमरिया में प्रस्तावित 30 मीटर चौड़ी सड़क SS-55 के निर्माण के विरोध में आज व्यापारियों और आम लोगों ने बाजार बंद का प्रदर्शन किया। सुबह से ही मुख्य बाजार और बस स्टैंड इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों का कहना है कि इस सड़क के निर्माण से मुख्य बाजार की सभी दुकानें तोड़ दी जाएंगी, जिससे सैकड़ों व्यापारी बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो विकास कार्यों के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्ट उनकी आजीविका छीनने वाला है। बता दें कि व्यापारियों ने शासन से फ्लाईओवर या बाईपास निर्माण की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन तेज करने और बाजार बंद की अवधि बढ़ाने की चेतावनी दी है। ये सड़क सिमरिया से दमोह तक बनाई जानी है। वहीं स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, ताकि विकास भी हो और रोजगार भी सुरक्षित रहे। हम लोग कल तहसीलदार महोदय के यहाँ ज्ञापन सौंपने गए थे कलेक्टर महोदय के लिए, और आज हम लोगों ने शांति बंद करने का पूरा बाजार बंद करने का आह्वान किया है। इसके द्वारा सभी हमारे व्यापारी शांतिपूर्ण आज सुबह से पूरा मार्केट बंद किए हुए हैं। जो हमारे यहाँ दुकानें गिराई जाना है उसके विरोध में हम लोग आज पूरा मार्केट बंद किए हुए हैं। और हम लोग पूरे ग्रामवासी यही चाह रहे हैं कि हम लोगों के गांव के बाहर से बाईपास बनाया जाए, जिससे हम लोगों की दुकानें नष्ट ना हो एवं हम लोगों के किसी के व्यापार प्रभावित ना हो। आज आपको विदित है, जैसे कि हमने कल भी तहसीलदार महोदय को वहाँ सूचना दे दी थी कि आज हम सब मिलकर बाजार बंद रखेंगे, क्योंकि शासन द्वारा 30 मीटर चौड़ा रोड बनाया जा रहा है, जिससे हम सभी व्यापारियों की दुकानें नष्ट हो जाएंगी। जब दुकानें ही नष्ट हो जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसके विरोध में आज हम सब ने दुकानें बंद रखी हैं और आगे भी यदि ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सभी दुकानें रेगुलर बंद रहेंगी। अभी केवल आज बंद किया है। हम सभी व्यापारियों की मांग है कि नगर की बाहरी सीमा से बाईपास रोड का निर्माण किया जाए, जिससे हम सभी की दुकानें भी सुरक्षित रह सकें और हमारा व्यापार भी चल सके। सिमरिया से हाटा रोड का निर्माण होना है। लगातार 3 दिन से व्यापारी अपनी मांगे रख रहे हैं। कल तहसीलदार को कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। आज आप लोग यहां पर बाजार बंद, अनिश्चितकालीन बाजार किया है। यह आप व्यापारी संघ के अध्यक्ष को क्या कहना चाहेंगे? हम सभी दुकानदार सिमरिया के, सही सब्जी भाजी वाले हों, चाहे चाय की डुमकी वाले हों, चाहे किराना वाले हों, सभी समस्त व्यापारी भाई यहाँ पे बैठे हुए टेंट लगा के, क्योंकि ये जो रोड बन रही है यहाँ हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि बाईपास निकले, क्योंकि छोटे छोटे दुकानदारों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसलिए सभी व्यापारी भाई चाहते हैं कि शासन प्रशासन से यही हमारी रिक्वेस्ट निवेदन है कि बाईपास रोड निकाला जाए, जिसमें छोटे छोटे दुकानदारों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और सभी प्रकार से सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद। ये बाजार जो है कब तक बंद रखेंगे आप लोग? अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं क्योंकि इसका कोई निश्चय नहीं है कि कब तक कर सकते। जब तक हम लोगों की बात स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक बाजार बंद रहेगा। सिमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता कृपाराम गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।